जिस शख्स की वजह से पूरे देश में जय भीम नाम गूंजने लगा, जिस शख्स की वजह से बाबा साहब फिर से जिंदा हुए, जिस शख्स की वजह से मान्यवर साहब कांशीराम जी बहुजन नायक बने, जिस शख्स को जातिवादी इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। आज बात करेंगे राजस्थान के जयपुर में जन्मे बामसेब के संस्थापक सदस्य मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी की। आप लोगों ने बहुत से इतिहास पढ़ा होगा, आप लोगों ने पुलिस की तैयारी की होगी, आईएएस पीसीएस की तैयारी की होगी। क्या इतिहास के इन पन्नों में कहीं हमारे बहुजन महापुरुषों को जगह दी गई, कहीं मान सम्मान मिला हो तो बताइएगा। छोड़िए इतिहास के पन्नों को, जिस इतिहास के पन्नों में बाबा साहब के बारे में सिर्फ 4 शब्द बता के संविधान के इतिहास को खत्म कर दिया जाता हो, उनसे क्या उम्मीद रखना। लेकिन आज की पीढ़ी, हमारी आज की नई युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि इस बहुजन समाज में जो आज हम जय भीम का नारा गर्व से लगाते हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। हमारे महापुरुषों ने कितनी कितनी जातियां झेली हैं, तब जाके आज हम शान से जय भीम बोल पाते हैं। आज जो पूरे देश में जय भीम की चिंगारी लगी हुई है, जिसमें पूरे गर्व के साथ हम लोग कहते हैं जय भीम जय भीम, इस चिंगारी को लगाने वाले राजस्थान के जयपुर में जन्मे दीना भाना वाल्मीकि जी 28 फरवरी 1928 को इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही बड़े जिद्दी किस्म के थे। इनके पिताजी सौड़ समाज के यहाँ भैंसों के दूध निकालने का काम करते थे। इनकी भी इच्छा हुई कि मेरे भी घर पे भैंसों दूध निकाला जाए, पीने की इच्छा हुई। इनके पिताजी समझते थे उस समय का जातिवाद, लेकिन ये बहुत ही, जैसा मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी थे। इनके बहुत कहने के बाद, बहुत प्रेशर देने के बाद, बच्चा है बात मानना पड़ेगा, पिताजी ने भैंस लाके रख दिया घर पे। लेकिन थे तो छोटी जात के। अब इनके ऊपर पूरा प्रेशर आने लगा कि तुम लोग भाई छोटी जात वाले, तुम लोग को बकरी पालना चाहिए, सुअर पालना चाहिए, मुर्गी पालना चाहिए, इस भैंस को हटाओ। अब इनके पिताजी पे इतना प्रेशर आने लगा कि इन्होंने भैंस को बेच दिया। इनके पिताजी ने। दीना भाना जी रहे जिद्दी किस्म के आदमी, उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। ये चले आए दिल्ली। दिल्ली आने के बाद इन्होंने बाबा साहब के भाषण सुने, उनके विचार सुने। उनको सुनने के बाद इनको लगा कि यही वो शख्स है जो भारत से जातिवाद खत्म कर सकता है। दीना भाना जी ने बाबा साहब के विचार समझे, उनके भाषण सुने, और भटकते भटकते जब तक वो पूना पहुंचे, बाबा साहब का परिनिर्वाण हो चुका था। पूना में इन्होंने डीआरडीओ में जाके सफाई कर्मचारी की नौकरी पे काम करना शुरू किया। अब सारा बवाल वहीं से शुरू हुआ। जब अप्रैल मनाते हैं, उस दिन पे इनको छुट्टी नहीं दिया गया। ये अपने परिवार के साथ बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते थे, लेकिन छुट्टी न मिलने की वजह से इन्होंने अपने कार्यालय में, अपनी कंपनी में इतना हंगामा खड़ा किया कि वहां बवाल मचा हुआ था। और उसी समय मान्यवर साहब कांशीराम जी, जो पंजाब के निवासी हैं, आप लोग जानते होंगे, क्लास 1 के अफसर थे। डीआरडीओ जहां रक्षा अनुसंधान है, क्लास 1 के अफसर थे। उन्होंने देखा, सब बातों पर गौर रख रहे थे कि क्या चल रहा है, कैसा हंगामा हो रहा है। फिर उन्होंने उनसे पूछा, दीना भाना वाल्मीकि जी से, कि भाई ये बाबा साहब कौन है। तब बाबा साहब के बारे में मान्यवर साहब कांशीराम जी को पता चला। दीना भाना वाल्मीकि जी और डीके खापर्डे साहब ने मान्यवर साहब कांशीराम जी को बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक जाति विच्छेद दिया। साहब कांशीराम जी उसको लेकर गए और रात भर में कई बार पढ़े। शायद कहा जाता है कि उस रात उनको नींद भी नहीं आई। सुबह उठे और गए दीना भाना वाल्मीकि जी के यहाँ, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि दीना, ये तेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरी भी लड़ाई है। और जिसने तुम्हारी नौकरी ली है, मैं तुम्हारी नौकरी भी दिलाऊं। और जिन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं दी है, जब तक मैं उनके छुट्टी न कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तू चूड़ा समाज से है, मैं रामदासिया चमार हूं, लेकिन बात दोनों की एक ही है। क्योंकि मान्यवर साहब जाति विच्छेद जो
पुस्तक थी उसमें पढ़ चुके थे और पूरी कहानी जान चुके थे। साहब ने नौकरी छोड़ दी, माननीय और साहब कांसी राम जी ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद तब इन लोगों ने DS4 बामसेब बनाया। बामसेब बनाने के बाद जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पूरे देश में जय भीम का नारा गूंजने लगा। इतना मेहनत किया गया दिन रात। माननीय और साहब कांसी राम जी ने अपनी वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर पूरे देश में पैदल चलना, साइकिल से चलना शुरू किया। तब जाके आज हम लोग जय भीम बोलते हैं। आज जो जय भीम बोलते हैं, अगर दीना भाना वाल्मीकि जी न होते तो न तो बाबा साहब पूर्ण जिंदा होते, न कांसी राम साहब को ये पता चलता कि बाबा साहब कौन थे, न बामसेब बनाते, न DS4 बनता, न जाके बहुजन समाज पार्टी बनती, न हमको आज हक अधिकार मिलता। तो आप लोग सोचिए कि हम लोग कहाँ होते हैं। और ऐसे हमारे महापुरुषों को कहाँ कहाँ दबा के रख दिया गया। ऐसे कितने इतिहास हमारे छुपा दिए गए। अगर DS4 न बनती, बामसेब न बनती, बहुजन समाज पार्टी न बनती, तो बाबा साहब का अस्तित्व कहाँ होता। और हमारे महापुरुष दीना भाना वाल्मीकि जैसे लोग जिन्होंने उस दौर में सफाई कर्मचारी की नौकरी तक छोड़ दी। दीना भाना वाल्मीकि जी का निर्वाण 29 अगस्त 2006 को पूना में हुआ था। लेकिन जितने हमारे युवा आज इस वहम में हैं कि जो नए नए लोग आए उनके वजह से हम जय भीम बोल रहे हैं, तो इसके पीछे मेरे भाइयों बहुत सी कुर्बानियां दी गई। इसके पीछे एक आदमी की देन नहीं है, इसमें बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी जिसके इतिहास को छुपा दिया गया। जिसमें माननीय और साहब कांसी राम जी ने अपनी पूरी उम्र खपा दी, जिसमें दीना भाना वाल्मीकि जी, D.K. खपाड़े जी जैसे लोगों ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नौकरियां छोड़ दी। जिसके लिए बहन जी ने शादी नहीं किया, जिस जय भीम को आगे चलाने के लिए बहन जी ने अपने परिवार की मोह माया को त्याग दिया, तब जाके आज हम लोग जय भीम बोलते हैं। इसलिए साथियों, जोश में आने से पहले अपने महापुरुषों का इतिहास जरूर पढ़ें। इतिहास पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है उसके पीछे कितनी कुर्बानियां दी गई। वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों तक जरूर बताएं, ताकि जो युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं बस इसी में सब दुनिया है, उनको भी पता चले। मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जुड़ता गया, इतिहास मिलते गए, और आज ये सब बातें मैं शुक्रगुजार हूँ दीना भाना वाल्मीकि जी का, मान्यवर साहब कांसी राम जी का और बाबा साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ताकि मैं अपनी वजह से कुछ योगदान समाज को दे पाऊँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। BSP वाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।